नमस्कार। मैं विकास अपने विकास जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 5 के पार्ट सी का अध्ययन करेंगे। पार्ट ए और पार्ट बी के अंतर्गत हम लोगों ने कुल 106 प्रश्नों का अध्ययन कर लिए हैं। अगर आप लोग अभी पार्ट ए और पार्ट बी का नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप जा कर के ज़रूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 107 से। प्रश्न संख्या 107, 2023 तक आईसीसी का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए विप्रो, बी पेटीएम, सी भारत पे, डी जियो, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत पे 2023 तक आईसीसी का आधिकारिक भागीदार बना है। कौन? तो भारत पे। प्रश्न संख्या 108, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी केरल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट लिथियम बैटरी प्लांट की स्थापना किया जाएगा। प्रश्न संख्या 109, लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमीफिड लर्निंग ऐप है? ऑप्शन नंबर ए बंगाली, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी हिंदी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। लिटिल गुरु ऐप संस्कृत भाषा का दुनिया का पहला गेमीफिड लर्निंग ऐप है। प्रश्न संख्या 110, भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए यूपीएससी, बी एसबीआई, सी नीति आयोग, डी आरबीआई, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने भारत में अपनी तरह की अर्थात नीति आयोग ने पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 111, भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक सीआरएस पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण 100% हो गया? ऑप्शन नंबर ए 12 राज्य या राज्य क्षेत्रों में, बी 14 राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में, सी 18 राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में, डी संघ राज्य एवं संघ क्षेत्रों में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में। भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक सीआरएस पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 14 राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण 100% हो गया है। प्रश्न संख्या 112, फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 से मुकाबला हेतु बीमा कवर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा? ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बी काजीरंगा टाइगर रिजर्व, सी पक्के टाइगर रिजर्व, डी पेंच टाइगर रिजर्व, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व है कहाँ? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व जो है फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 से मुकाबला हेतु बीमा कवर देने के लिए चर्चा में रहा। प्रश्न संख्या 113, संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक किस देश में संपन्न हुई? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी चीन, सी भारत, डी तजाकिस्तान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तजाकिस्तान। संघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक तजाकिस्तान में संपन्न हुआ। प्रश्न संख्या 114, त्रिपुरा और किस राज्य ने नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी असम, डी पश्चिम बंगाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिक्किम राज्य ने, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य ने नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। प्रश्न संख्या 115, किस देश ने
नूरा अल मतरोसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? ऑप्शन नंबर ए ईरान, बी कुवैत, सी यूएई, डी कतर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई ने नूरा अल मतरोसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया। तो उस महिला का क्या नाम है? नूरा अल मतरोसी। कहाँ की पहली महिला है जो कि अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है? वो है यूएई का। प्रश्न संख्या 116, सतीश कौल का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए पत्रकार, बी अभिनेता, सी वकील, डी राजनीति, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता से। सतीश कौल का जो निधन हो गया वह किस पेशे से जुड़े थे? तो वह अभिनेता से जुड़े थे। यह रहने कहाँ वाले थे? तो यह थे पंजाब राज्य के लुधियाना से। 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। प्रश्न संख्या 117, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश ने बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन कर नौवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी चीन, सी यूएसए, डी फ्रांस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूएसए ने बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन कर नौवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया है। प्रश्न संख्या 118, भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी सिंगापुर, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न संख्या 119, पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए 111वां, बी 115वां, सी 117वां, डी 121वां, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 117वां। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंकिंग 117वां रहा। प्रश्न संख्या 120, प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सुनील सिंह, बी कुणाल मिश्रा, सी वीके सारस्वत, डी संजय नंदन सहाय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संजय नंदन सहाय को प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 121, वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों के जोड़े का चयन करें। ऑप्शन कथन एक दिया गया है बेंजामिन लिस्ट, 2 है डेविड जूलियस, सी दिया गया है, तीसरा है मारिया रेसा, चौथा है डेविड WC मैकमिलन, कूट दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, 2 एवं 3, डी 1 एवं 4, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक को चुना गया है? तो वह बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस क्षेत्र में? तो रसायन विज्ञान के लिए वर्ष 2021 में चुना गया बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। प्रश्न संख्या 122, ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही? ऑप्शन नंबर ए प्रियंका गोस्वामी, बी परिणीति नायक, सी अनु रानी, डी माना पटेल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी परिणीति नायक। ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन थी? तो वह थी परिणीति नायक। प्रश्न संख्या 123, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ FINA ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए अनिल कुमार, बी वीरेंद्र नानावटी, सी दिगंबर वी कामत, डी कमलेश
नानावटी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र नानावटी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 124, किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए, साइन सोनी, बी, वीना सेंद्रे, सी, नाज जोशी, डी, नताशा विश्वास, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाज जोशी। किस भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने? तो नाज जोशी ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता। किसने? तो नाज जोशी ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 125, कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है? ऑप्शन नंबर ए, सुमित पासी, बी, मनवीर सिंह, सी, जे लाल पेखलुआ, डी, सुनील छेत्री, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील छेत्री ने दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया। तो कौन सा भारतीय फुटबॉलर? तो उस भारतीय फुटबॉलर का नाम है सुनील छेत्री ने दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है। प्रश्न संख्या 126, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए, भवानी देवी, बी, अदिति अशोक, सी, नेत्रा कुमानन, डी, परिणति नायक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्रा कुमानन ने भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी है जो नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो वह है नेत्रा कुमानन। प्रश्न संख्या 127, पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना, बी, नीति आयोग, सी, योजना आयोग, डी, भारतीय वायुसेना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। प्रश्न संख्या 128, भारतीय नौसेना को 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों में से 2 का पहला सेट किस देश से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, USA, बी, रूस, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, मिस्र, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, USA। भारतीय नौसेना को 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर में से 2 का पहला सेट किस देश से प्राप्त हुआ? तो वह प्राप्त हुआ है USA से। प्रश्न संख्या 129, मधुबनी जिले की सतघरा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, डी, स्वच्छता एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मधुबनी जिला के सतघरा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति, कौन सी समिति है मधुबनी की? तो वह है सतघरा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 130, बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज, बी, पश्चिम चंपारण, सी, मुजफ्फरपुर, डी, अररिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अररिया में। बिहार के अररिया जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 131, लघु बचत की श्रेणी में बिहार के 3 शीर्ष
तीन शीर्ष जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी सारण, सी बेगूसराय, डी नालंदा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय। लघु बचत की श्रेणी में बिहार के तीन शीर्ष जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो बेगूसराय जिला शामिल नहीं है। तो वही दूसरी ओर लघु बचत की श्रेणी में बिहार के शीर्ष तीन जिलों में कौन कौन जिला शामिल है? तो पटना, सारण और नालंदा शामिल है, लेकिन बेगूसराय शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 132, बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 2019 को, बी 9 अगस्त 2020 को, सी 2 अक्टूबर 2019 को, डी 8 अगस्त 2019 को, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2019 को बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ किया गया, महात्मा गांधी जी की जयंती पर। प्रश्न संख्या 133, 1937 में चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सरकार का पहले गठन क्यों नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल ने सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया था, बी वे मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल से हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन चाहते थे, सी राज्यपाल ने मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का नियंत्रण पहले दे दिया था, डी कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार बनाने से रोक दिया था, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वे मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल से हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन चाहते थे। 1937 में चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भी श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सरकार का पहले गठन क्यों नहीं किया? क्योंकि वे मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल से हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन चाहते थे, इसलिए श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सरकार का गठन नहीं किया। प्रश्न संख्या 134, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी गया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ? तो वह हुआ था पटना में। प्रश्न संख्या 135, अप्रैल 2021 में पद पर रहते हुए बिहार के किस मुख्य सचिव की मृत्यु हो गई? दीपक कुमार, बी दीपक कुमार सिंह, सी अनंत कुमार, डी रवि रंजन सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दीपक कुमार सिंह। अप्रैल 2021 में पद पर रहते हुए बिहार के दीपक कुमार सिंह जो मुख्य सचिव थे उनकी मृत्यु हो गई। क्यों हुआ था? तो इनका भी हुआ था कोरोना से ही। प्रश्न संख्या 136, हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस स्थान की खुदाई की अनुमति प्रदान की? तो ऑप्शन नंबर ए चिरांद जो कि सारण, बी चेचर वैशाली, सी पांडा स्थान समस्तीपुर, डी तेल्हारा नालंदा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, अर्थात चिरांद और तेल्हारा। अर्थात चिरांद जो सारण में है और तेल्हारा नालंदा में जो है, इन दोनों स्थान की खुदाई की अनुमति प्राप्त की है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। प्रश्न संख्या 137, उज्ज्वला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से हुई। योजना का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार, बी नरेंद्र मोदी, सी फागू चौहान, डी आर.के. सिंह, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आर.के. सिंह ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से की थी। आर.के. सिंह वर्तमान समय में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री है। प्रश्न संख्या 138, बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए 11 जिले, बी 12 जिले, सी 13 जिले, डी 14 जिले, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 जिले में
चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे। बिहार के 11 जिले में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे। अगर जिले के नाम याद रखना हो तो भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास एवं पश्चिम चंपारण में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 139, हाल ही में बिहार में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? सस्पेंशन ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए बेतिया पश्चिम चंपारण, बी शेरघाटी गया, सी राजगीर नालंदा, डी झंझारपुर मधुबनी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर नालंदा में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 140, इनमें से किस जिले की सीमा झारखंड से स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद, बी कैमूर, सी नवादा, डी कटिहार, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर जिले का जो सीमा है वह झारखंड से स्पर्श नहीं करता है। तो अगर प्रश्न ये आ जाए जो कि झारखंड से बिहार के कितने जिले स्पर्श करते हैं तो वह याद रखिएगा। तो बिहार के कुल 8 जिले जो है झारखंड राज्य से स्पर्श करती है। वह कौन कौन से जिले हैं? तो वह जिला है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कौन कौन से जिला है? 8 जिला जो झारखंड से सीमा साझा करता है तो वह है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार जो है झारखंड राज्य से सीमा साझा करता है। लेकिन ऑप्शन में जो कैमूर दिया गया है तो यह कैमूर जिला जो है वह झारखंड राज्य से स्पर्श नहीं करती है अपनी सीमा। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें।